एक दो मसाइल में आप हजरात के सामने आपसे सवालात के जरिए मैं पूछना चाहता हूं। रमजान शरीफ का महीना है, हर शख्स इसमें ज़कात जो है वो देता है। अच्छा, ये कोई आपके लिए मुश्किल सवाल नहीं होंगे, आपने हाँ या ना में जवाब दे देना है मुझे। रमजान शरीफ में ज़कात दी जाती है बड़े पैमाने पर। अब ज़कात के हवाले से मसला ये है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर नहीं लग सकती, इसकी कोई सूरत नहीं है। ये चूंकि माल की मैल है और मैल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर नहीं लग सकती। उसकी रिवायत मौजूद है, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आपने सदके की खजूर मुंह में डाल ली, आप बच्चे थे, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक उनके हलक में डालकर बाहर निकाली कि हम अहले बैत पर अल्लाह ने सदके को हराम करार दे दिया। मैं आपसे सवाल करता हूं कि हर मुस्तहिक दूसरा अमीर बंदा उसे ज़कात देता है, और फिर दूसरा एक सवाल यह है, क्या आपके बच्चों से कोई प्यार करे तो वो शख्स आपको बुरा लगता है या अच्छा लगता है? बोलें जरा। आपकी औलाद से प्यार करता है ना तो अच्छा लगता है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, जिन पर हर नमाज में आप बैठ के पढ़ते हैं वाला आले मोहम्मद, इस जुमले को कोई निकाल कर मुझे यह कहे कि नमाज हो जाएगी किसी? बताएं। आप लोग ज़कात दे रहे हैं, आप लोग सारे मुस्तहिकीन को, फुला फुला को, क्या ये सैयद गरीब नहीं होते? क्या इनके पास माली हालात परेशानियां नहीं होती? ज़कात तो आप सारे दे रहे हैं इधर उधर, तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद जो जरूरतमंद है उसकी मदद कौन करेगा? आप बताएं मुझे जरा। अब ज़कात लगती नहीं है उन पर, वो आप दे नहीं सकते, उनकी मदद कैसे करेंगे? और फिर कहते हो कि सादात भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, लेकिन वाला आले मोहम्मद, शाह जी हमें आपसे प्यार तो बहुत ज्यादा है, आप पर दुरूद ना पड़े तो हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं है। ज़कात हम आपको दे नहीं सकते, लेकिन आपके नाना से हम शिफात तलब करेंगे, इंशाअल्लाह शिफात तलब करेंगे ना? है, बोले तो सही जरा। उनकी औलाद को, उन औलाद की तो मदद ही नहीं हो रही, हेल्प नहीं हो रही, ज़कात आप नहीं दे सकते। एक निज़ाम मुतारफ करवाया था इस्लाम ने जिसे खुमस कहा जाता है। ये खुमस जो है ये माल का 5वां हिस्सा होता है। 20% जो है ये माले गनीमत में निकाला जाता था। जब माले गनीमत आता था तो उस माल के 5 हिस्से किए जाते थे। उनमें सबसे पहला हिस्सा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता, आप अपनी औलाद में वो तकसीम करते, बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम हो जाया करते। ये छोटे लेवल पर नहीं, हुकूमती लेवल पर इस कानून को पास होना चाहिए और सोचना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर ज़कात वो नहीं ले सकती, उस पर नहीं लगती। तो ये खुमस का जो एक कानून है, जो बैतुल माल का 5वां हिस्सा जो है वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत को दिया जाए। तो आप में से भी अगर कानूनी तौर पर हुकूमती लेवल पर यह नहीं हो सकता, तो आप में से भी कोई ज़कात के पैसे साइड पे रखें, जो आपका माल जब पाक हो जाए ना, आपका माल जब पाक हो जाए, उन अपने पाक माल में से निकालकर सादात की खिदमत किया करें कि या अल्लाह हम तेरे नबी से प्यार करते हैं, उसकी औलाद से भी हम सच्चा प्यार करते हैं। ये तो प्यार नहीं होता ना कि हम गुलाम है जी, आसी तो गुलाम आप, तो जिनके तुम गुलाम हो आका के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है और तुम उनके गुलामी का दावा कर रहे हो। तो ये निज़ाम। अच्छा, फिर हमारे पास फैमिलीज मौजूद होती हैं सादात के। मैंने एक वेलफेयर से किसी के लिए, गैर सादात के लिए राशन लिए 3, तो हमारे नमाजी हैं, उनसे मैंने उनसे बात की कि ये मैंने कुछ तकसीम करने, तो आप हर साल देते तो मैं दें। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी नज़र में कुछ सादात फैमिलियां भी हैं जिनके घर भी इफ्तारी सहरी का बंदोबस्त सही नहीं होता, तो इसमें से मैं दे सकता हूं, आप मुझे बताएं। तो कहने लगे नहीं, इसमें ज़कात भी मिक्स होती है, लोग वैसे भी तावन करते हैं, ये नहीं दे सकते। तो मैंने उन्हें फोन पर था, मैंने उनसे कहा कि फिर ये तो सारा लंगर जितना राशन है वो उम्मतियों में तकसीम हो जाएगा, रसूलुल्लाह की औलाद क्या करेगी? उनके घर खाना कैसे पहुंचेगा? उनकी सहरी और अफ्तारियों का बंदोबस्त कैसे किया जाएगा?
लिहाजा जब आप ज़कात अदा कर चुके, आपका माल पाक हो जाए, फिर ढूंढें कि हमारी गली में, हमारी मसाजिद में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में कोई सैयद मौजूद हो, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक रखने वाला कोई मौजूद हो, हम उसकी जाके मदद करें ताकि अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। मैं ये चीजें गलत कह रहा हूं, आप बताएं। आप ज़कात दे नहीं सकते, सादात करें, किधर जाएं फिर? वो हमसे तो सवाल होता है। और याद रखें कि ये जो एक कानून है ना कि सैयद सैयद को ज़कात दे सकता है, अब्बासी अब्बासी को ज़कात दे सकता है, कुरैशी कुरैशी को ज़कात दे सकता है, ये बिल्कुल गलत है। एक हदीस मुबारका मौजूद है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके का माल नहीं खाने दिया था। बस इसलिए कोशिश करें कि आप लोग अगर हुजूर से शिफात के तलबगार हैं, हुजूर की आल से मोहब्बत करते हैं, तो फिर उनकी मदद जरूर करें। वो सफेद पोश आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, ये याद रखें। हुजूर का खानदान है तो उसकी जरूर कदर करें, लेकिन ये मुंह से नहीं, जबान से नहीं, प्रैक्टिकली तौर पर उनकी मदद करें, उनकी खिदमत किया करें। और ये मदद भी कह रहा हूं, लेकिन आप उनकी खिदमत किया करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।